नमस्कार सभी को। इस समय हम बैठे हैं श्री राम सत्संग सेवाश्रम ट्रस्ट अयोध्या। संचालक संरक्षक आचार्य गुरु पंडित शिव शंकर शास्त्री जी के साथ जो है कहा जाता है कि ये जो ट्रस्ट है कल से सावन का प्रथम सोमवार है, तो प्रथम सोमवार से ये ट्रस्ट जो है कल से क्या कार्यक्रम करेगा और इस ट्रस्ट का क्या उद्देश्य है, आइए जानते हैं पंडित शिव शंकर शास्त्री से। का उद्देश्य क्या है? सबसे पहले उद्देश्य के बारे में आप जानकारी दीजिए जनता। जी 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 देखिए, हमने ये जो ट्रस्ट बनाया है इसका मूल उद्देश्य है, पहला उद्देश्य सत्संग है जी और दूसरा उद्देश्य सेवा है जी। सेवा में हमारे जो विशेष कार्यक्रम हैं जी जो गरीब राम भक्त राम दर्शन के लिए अयोध्या आएंगे जन्मभूमि की, जी जो हमारे इस सिटी स्टेशन पर उतर करके आएँ तो ग्रुप में जो लोग आएंगे जो गरीब तबके के लोग होंगे उनको हम वहाँ पर फ्री में रहने की व्यवस्था करेंगे। समूह में रहें, सोएं और उनको हम सुबह चाय भी दे सकते हैं, स्नान की व्यवस्था, शौच की व्यवस्था, ये सब हम कर देंगे। और वहीं से उनको रिक्शा मिलेगा, ऑटो या बैटरी रिक्शा, ई रिक्शा, उससे वो जाएँ दर्शन करें। फिर अगर भोजन भी साधारण करना चाहिए तो हम करा देंगे। बाकी तो आप जानते हैं कोई शुल्क रहेगा या नहीं, अभी हमारा कोई नहीं, निःशुल्क रहेगा। हमारे जो भी कार्य हैं वो सब निःशुल्क ही रहेंगे जी। सशुल्क कोई व्यवस्था हम नहीं करेंगे जी। क्योंकि लोग का कोई सीमा नहीं है जी। तो जब अगर उसको हम व्यावसायिक बना देंगे तो ठीक नहीं रहेगा। इसलिए सेवा श्रम है, तो सेवा और श्रम जी। लोग आएंगे उनके लिए हम खुद श्रम करके जो उनको हम उपलब्ध करा सकते हैं वो हम कराएंगे। जैसे आप असमर्थ हैं। ये कब से शुरू, जब राम मंदिर दर्शन शुरू हो जाएगा 24 से? हाँ, राम मंदिर दर्शन शुरू होने क्या, मैं तो आज से ही इसको शुरू कर रहा हूँ। कोई आए रहने के लिए तो हम स्वागत करते हैं, खोल देंगे, लेकिन अभी थोड़ा संपूर्ण वो तैयार नहीं है। अभी शौचालय और स्नान की व्यवस्था नहीं बनी है, सीट वगैरह आ गई है, लेकिन वो करेंगे हम। जी जी। और दूसरा प्रश्न ये है कि कल सोमवार का प्रथम सोमवार है जी जो है, तो हर बार आपके यहाँ जो है जो उज्जैन में आरती होती थी जी जी वही आरती जो है अब की बार, क्योंकि उस स्थान पे तो आप हैं नहीं, तो क्या अब की बार भी भक्तों को वो आरती देखने को मिलेगी, वो दर्शन देखने को मिलेगा जो है? हाँ, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है और ये जनता के कल्याण के भी लिए है। जी। देखिए, सभी लोग उज्जैन नहीं पहुंच पाते हैं सावन के महीने में, जी। तो हमारे पुत्र अभिषेक जी हैं, जी। वो महाकाल के परम भक्त हैं जी। और उनके साथ एक सोनू यादव हैं, जी। वो श्रृंगार बड़ा अच्छा करते हैं। जी। तो महोदय वो प्रातःकाल उनका आएगा, श्रृंगार का वीडियो आ जाता है, जी। चित्र आ जाता है, जी। तो हूबहू वही श्रृंगार किया जाएगा। जी। तो पहले हम सिद्धेश्वर नाथ महादेव जीरगंज से जुड़े थे जी। और वहाँ पर जी। वो मुख्य कारण हुआ, 3 जगह पर 3 लोगों के नाम लिखे थे। जी। उसको रामायण देव वर्मा जी। और लाला लोग वहाँ बगल में हैं, उन लोगों ने मिल करके कैसे कैसे मिटा दिया। तो मैंने जब उन नामों को मिटा हुआ देखा तो मैंने भगवान से हाथ जोड़ा और कहा कि हम यहाँ नहीं आएंगे, वो जाना बंद कर दिया। जी। और इसलिए हमने पहले भी कहा था अपना ट्रस्ट बनाएंगे तो यहाँ नहीं आएंगे। जी। तो अब वो जो कार्यक्रम वहाँ गत वर्ष में जनता ने आनंद लिया, उनकी भावना है। जी। तो उनकी भावना के लिए हम, मान्यवर आपने तो पहले देखा है ना पिछले साल। जी। 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 तो इस साल भी आप आइए देखिए। और वो पत्थर की मूर्ति में तब होता श्रृंगार, इस बार जो है पार्थिव लिंग बनेगा, मिट्टी का सुंदर सुशोभित शिवलिंग बना करके, और शिवलिंग में पूरी आकृति महाकाल की उकेरी जाएगी। पूरा श्रृंगार जो जैसे तिलक, टीका, मोती, हीरा या जो भी उन्होंने मेवा इत्यादि जहाँ जो प्रयोग किया है, काजू किशमिश, ठीक उसी प्रकार से हूबहू श्रृंगार करके वही आरती 8:30 बजे करने का निश्चित किया गया है। और हम आशा करते हैं कि आप अपने और भी चैनलों वाले से मिल करके और हमारे इस खबर को दिखाएंगे। हम रात्रि में भगवान महाकाल का साक्षात दर्शन लोगों को कराएंगे। आरती के माध्यम से लोग आएँ, उनका हम स्वागत करते हैं। केवल अपनी उपस्थिति दे, कोई कुछ देना नहीं है। आएँ और प्रसाद वितरण भी होगा। कल का प्रसाद वितरण हमारे यहाँ
रामविलास अग्रहारी लैया वाले हैं, उनकी ओर से प्रसाद का वितरण उनके पुत्र जी, धीरेन्द्र आरती का जो को मैंने सौंप दिया है। जी, आरती का जो समय रहेगा वो कै बजे का रहेगा? तो 8:30 बजे रात्रि कहा गया है, और मेरा तो सिस्टम है कि समय से हो जी, समय से और लेट ना कितना हो। समय भक्तों को देना पड़ेगा वहाँ? 8:30 से मुश्किल से 15 मिनट का समय, 15 मिनट का समय, ज़्यादा से ज़्यादा। जी। और बहुत जैसे- छोटी आरती होगी। जैसे अब की बार जो है 4 सोमवार के पड़ेंगे, मतलब हाँ। कि सावन के, और 4 अधिक मास की पड़ेंगे जी। तो 8 में जो श्रृंगार उज्जैन में अलग अलग होगा सोमवार को, हाँ। वो 8 में आपके यहाँ कार्यक्रम होगा। हाँ, वही श्रृंगार होगा जो वहाँ आप देखते हैं। तो आप सभी भक्त और जो सनातन प्रेमी हैं, जो शिव भक्त हैं, जो उज्जैन नहीं जा सकते हैं और वो लोकल में अगर यहाँ आसपास हैं, तो आप हैदरगंज में जो स्थान आपको गुरुदेव के द्वारा बताया जा रहा है, वहाँ पे आप दिव्य और भव्य आरती और जो है वही झांकी के दर्शन आप जो है यहाँ पे शिव जी के 8 सोमवार को शाम 8:30 बजे रात्रि को कर सकते हैं। रास्ता वगैरह बताइए। जी, रास्ता आप बता दीजिए कि कैसे, अगर कोई आना चाहता है, जैसे कोई अयोध्या से आना चाहता है तो अयोध्या वाले के भी लिए भी रास्ता बता दीजिए, और यदि कोई चौक से आना चाहता है तो चौक की तरफ वाला बता दीजिए, और यदि कोई देवकाली से आना चाहता है देवकाली वाले को बता दीजिए। जी हाँ, जैसा आपने पूछा, देखिए जो भक्त आना चाहते हैं, जिनकी इच्छा है कि हम भगवान महाकाल का, उज्जैन का दर्शन श्रृंगार सोमवार का साक्षात करें, उनके लिए देखिए पहले तो पूर्व दिशा से देवकाली से आने वालों के लिए ये देवकाली मार्ग जो इधर गुलाबबाड़ी की तरफ आता है, इस पर फ्लाईओवर पार करने के बाद संजय महेंद्रा के घर से और ये रमना होते हुए अंदर से मानव नगर कॉलोनी में आकर के आप पूछेंगे पीपल का पेड़ शुद्धि स्थल, वहाँ आप पहुँच जाएंगे। अब जो लोग चौक से आना चाहते हैं, आज तो थोड़ा बाधित है, 2-3 दिन बाद अगले सोमवार को तो हैदरगंज से रास्ता खुल जाएगा, नहीं तो ऐसे चौक से आने वाले जेटीसी के मैदान से होकर आ सकते हैं, अथवा वो इधर फतेहगंज होकर के और वजीरगंज से आकर के यहाँ आ सकते हैं, या चौक से होकर के गुलाबबाड़ी होते हुए फ्लाईओवर से पहले रमना से होकर के भी वो लोग यहाँ हैदरगंज में शुद्धि स्थल के बगल श्री राम सत्संग सेवाश्रम ट्रस्ट बना हुआ है, किसी से पूछने पर पता लग जाएगा और वहाँ पर लोग आएँ। और अगर कोई नाका की तरफ से आना चाहता है तो नाका की तरफ से आने वालों के लिए लाल बाग होते हुए और वजीरगंज होते हुए आ जाए। बैनर या फ्लैक्स या कोई होल्डिंग या कोई ऐसी चीज़ें, लर्निंग की चीज़ें बना देनी चाहिए कि जिससे लोगों को आने में कोई आसानी हो जाए, या कोई संपर्क सूत्र नहीं। देखिए संपर्क कार्य होगा। हाँ, जो भक्त आना चाहते हैं अगर उनको रास्ता नहीं मालूम है तो वो रास्ता के लिए 94 51 99 74 01 हमारा नंबर है, इस पर फ़ोन करेंगे, कहाँ वो फंसे हुए हैं, क्या दिक्कत है, तो उनको हम बहुत सरल और सुविधाजनक मार्ग और निर्देशन बताएंगे, जिससे वो बड़े आनंदपूर्वक उस स्थल पर पहुंच जाएंगे, कोई परेशानी नहीं होगी। हैदरगंज चौराहा पर पहुंचने के बाद उन्हें यहाँ की जनता खुद वहाँ तक पहुँचाने का प्रयास जैसे करेगी। आपने सुना होगा कि हर जगह विशेष आरतियों के लिए जो विशेष आरती करता है उसके लिए एक शुल्क निर्धारित कर दिया जाता है, तो क्या आपके यहाँ किसी भक्त के लिए कोई शुल्क रहेगा कि सबके लिए निःशुल्क ही है, जिसकी जो सेवा है वो दे सकता है? नहीं, देखिए आरती में कोई स्वेच्छा से कुछ करना चाहे, हाँ, प्रसाद वितरण करना चाहे, दूध की खीर बंटवाना चाहे, कुछ भी काम वो करना चाहता है तो मेरी ओर से कोई रोक नहीं है जी, लेकिन वो वस्तु शुद्ध और पवित्र होनी चाहिए जी, और कोई शुल्क नहीं रहेगा। किसी प्रकार का शुल्क नहीं, कोई आगे खड़ा हो कोई पीछे खड़ा हो, जो जैसे आगे पीछे आएगा वैसे खड़ा होगा, कोई शुल्क व्यवस्था नहीं रहेगी कि शुल्क देना है जी। दर्शन करे, आनंद ले, प्रसाद ले, अपने घर जाए जी। तो इस प्रकार श्री राम सत्संग सेवाश्रम ट्रस्ट अयोध्या के द्वारा बहुत ही अच्छा जो उज्जैन में आपको दर्शन करने को मिलेगा, वही दर्शन आपको सावन और अधिक मास में सोमवार को जो आरती का दर्शन वहां आपको मिलेगा, वही आरती का आनंद आप पार्थिव के रूप में वैसी ही झांकी आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगी। और पूरे भारत से कहीं से भी भक्त आते हैं और उनके पास रहने और खाने
की कोई व्यवस्था नहीं है, रुकने की व्यवस्था नहीं है, तो इस आश्रम के द्वारा विश्राम के लिए भी स्थान दिया जाएगा, खाने की भी व्यवस्था की जाएगी, और यदि वृद्ध हैं, कमजोर हैं, तो उनके लिए संसाधन के द्वारा उन यात्रियों को दर्शन भी कराया जाएगा। धन्यवाद सभी को।